क्वेश्चन नंबर तीन है ना, 3 का तीसरा शुरू है। हाँ क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, है ना, टीम का एक कोच होता है, वह उसके बारे में कह रहा है। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा? 3800 रुपये। बाद में उसे 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य कह रहा है ना, तो बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y है ना, 2 मानना ही पड़ेगा। तो मानते हैं, माना कि एक बल्ला है ना, याद रखना, एक बल्ला का मूल्य कितना है? x रुपया है। कितना है? x रुपया है, ठीक। तथा एक गेंद का, किसका? एक गेंद का मूल्य। आराम से वीडियो पर ध्यान तुम लोगों को नहीं देना है। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक। अब इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ क्या कह रहा है? 7 बल्ले तथा 6 गेंद, है ना। इसको ऐसे समझते हैं, 5 रुपया में दे रहा है कोई गेंद दे रहा है, एक गेंद दे रहा है 5 रुपया, एक गेंद दे रहा है 5 रुपया। कितना रुपया में? 5 रुपया में, है ना। अब 5 को गेंद लेना है तो कितना रुपया में होगा? 25, मतलब कि 5 गुने 5, है ना। यहाँ कितना खरीदा है? 7 को बल्ला खरीदा है ना। एक बल्ला कीमत कितना है? x रुपया। तो 7 बल्ला कीमत कितना हो जाएगा? x रुपया है। 5 रुपया, ये तो पहले वाला समझाने के लिए बताए थे, है ना। x रुपया, यहाँ बल्ले का कीमत कितना है? x रुपया है ना, x रुपया। एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का 7x। जबरदस्त, कमाल कर, ठीक। 7x कितना? 7x। और 6 गेंद का, एक गेंद का कितना है? y रुपया। 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y, है ना। और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3800 रुपया, है ना। बस यही समझाना था प्रश्न से। क्या करना है? प्रश्न से, हाँ। एक का कीमत है x, है ना, और 7 निकालना है तो 7 गुने x बराबर 7x, है ना। और उसी तरह से एक का कीमत है y, है ना, 7 कितना 6 है तो 6 गुने y तो 6y, है ना। और दोनों को जोड़ करके दोनों खरीदने में उसे लगा है 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदने में लगे हैं उनको 3800 रुपया। तो दोनों को जोड़ के लिख देना 3800। प्रश्न से लिखो, है ना, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। हाँ, पहला समीकरण। कमाल कर, ठीक ना। बस, है ना। अब फिर से उसने बाद में उसने 3 बल्ले, है ना, 3 बल्ले, है ना। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह से जब दिया गया 2 कंडीशन हर हाल में देगा, है ना। इससे पहला वाला क्वेश्चन देखे थे, उसमें क्या था? एक ही मतलब ऐसे संपूरक कोण दे रखा था, है ना। इसी से हम एक और कंडीशन निकाले, है ना। दो कंडीशन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक, 2 समीकरण जब तक नहीं बनेगा तब तक इसका हल ही नहीं होगा, ठीक है। पहला निकल गया। दूसरा का फिर से गया खरीदने के लिए मार्केट, तो कितना खरीदता है? 3 बल्ले। 3 बल्ला, एक बल्ला कीमत कितना है? x रुपया। तो 3 बल्ला का 3x प्लस एक गेंद का है y रुपया, है ना, माने है ना यहाँ पे y रुपया। तो कितना फिर से खरीदा है? 5 गेंद। तो कितना होगा? 5। और दोनों खरीद के लाया तो कितना रुपया में लाया है? लाया है 1750। बस बराबर हो जाएगा 1750। मार्केट हम जाते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि 50 रुपया लेके गए, है ना, 35 रुपया में खरीद लिए आलू, है ना। और क्या करते हैं? बाकी 15 रुपया में हम खरीदे आलू का प्याज खरीद, है ना। प्याज खरीदे, दोनों को जोड़ते हैं तब ना 50 रुपया पूरा, है ना। उसी तरह से यहाँ दोनों को हम जोड़ेंगे तब ना 3800 पड़ेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तब ना 1750 होगा। इसीलिए दोनों को जोड़ के लिखे, है ना। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? प्रतिस्थापन विधि। जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। चलेंगे समीकरण दोनों में सीसी 1 से चलेंगे समीकरण 1 से। किसी से भी चल सकते हैं ना। समीकरण 1 से x या y किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ निकालते हैं x का, है ना। 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना। 7x को इधर रख लेते हैं और y को उधर भेज देते हैं। इधर y प्लस में उधर क्या हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? माइनस में। बोलते क्यों नहीं हो तुम सब? ठीक। अब हमको चाहिए सिर्फ x।
तो x यहाँ पे गुना में 7 और x गुना में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा भाग में। हाँ माइनस 6y बटे 7। ये हो गया समीकरण 3। कौन सा समीकरण हुआ समीकरण 3। इसको लिखेंगे समीकरण 3। अब इसी का मान किसमें रखेंगे समीकरण 2 में, 1 में नहीं, ठीक है समीकरण 2 में। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने। देखो कहीं अगर क्वेश्चन दूसरी जगह बने हुए देखोगे तो वहाँ क्या लिखेगा, ये इसको नहीं लिखेगा है ना, x का मान नहीं लिखेगा, वहाँ लिखेगा समीकरण 2 एवं 3 से, ऐसे भी लिखेगा समीकरण 2 एवं 3। यहाँ जो हम लिख रहे हैं x का मान समीकरण किसमें रखने पे 2 में रखने पे लिखे है ना, वहाँ कहीं देखोगे लिखे रहेगा बुकर में लिखे रहेगा समीकरण 2 एवं 3। 2 एवं 3 से चलेगा तो जो हम कर रहे हैं वही वहाँ भी करेगा, ठीक है ना। हो गया। अब देखो इसका मान रखना है, इसमें यहाँ कितना है 3x है, तो x की जगह पर ये मान रखना है 3 इंटू, इसमें तो ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा 7 बड़ा प्लस कितना है 15 बराबर 1750। हो गया। ये कटने वाला तो है नहीं, गुना कर देते है ना, गुना करो 0 0 8 24 4 हासिल 2 3 3 3 9 9 2 11 माइनस 36 18 y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अभी दोनों को एलसीएम करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब कितना है 1 7 और 1 कैल्शियम 7। यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड छोटा है 1400 गुना सही हुआ है ना यहाँ पे माइनस 18 y। अच्छा यहाँ दोनों का एलसीएम लिए ना पहले, ऐसा करो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 7 लिए एलसीएम है ना, 7 लिए एलसीएम पूरे, पहले एलसीएम देख लो, इसको मिटाओ फिर। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब एक है ना, 7 और 1 कैल्शियम कितना होगा 7 होगा। तो 7 को अब यहाँ इस वाले से इसमें भाग देते हैं है ना, इसमें से इसे भाग देंगे तो भागफल होगा 1 और ऊपर कितना है, इसमें से 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। हाँ तो फिर से इसी को वही लिख देते 1 1 4 00 माइनस 18 y। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कितना है 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे, किसमें भाग देंगे 7 में है ना। किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो भागफल वही संख्या आती है। तो 7 आया, 7 ऊपर कितना है 5, ऊपर गुना करेंगे 7 बचे 35, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 35 हो गया y बराबर कितना है 1750। ये तो इधर भाग गया, बोर्ड छोटा पड़ा, बड़ा वाला बोर्ड खरीदेंगे है ना। आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, तीसरा तीसरी गुना, इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे ना, बराबर में है ना, बराबर तीसरा तीसरी यहाँ पे क्या होगा गुना होगा। इससे 1 से गुना करेंगे तो जो है वही आ जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे 1 1 4 0। आप देखो यहाँ कितना है 35 प्लस में है और 18 माइनस में, माइनस मतलब कर जाए, प्लस मतलब अपन बना, तो दे लेकर यहाँ कितना बचेगा उतने 35 है और ये 18 है, घटाओ ना 35 में से 18 कितना बचेगा प्लस 17 y है ना। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि प्लस यहाँ अपना वाला रुपया ज्यादा है, ये लेकर के उतना ही बचेगा मतलब प्लस में आएगा। अब दोनों गुना करो, 7 से गुना करेंगे 0 7 बजे 35 5 हासिल 3 77 50 5 52 को 2 हासिल 5 और 7 5 12 इतना आया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए y चाहिए, तो 7 17 y को इधर रखेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे 1 2 2 5 0 माइनस 1 1 0 4 00, ठीक। अब घटाओ 17 में से इसको घटाओ, 17 y बराबर 0 5 1 1 1, ठीक है। उसके बाद कितना सही है 0 5 12 में नहीं है 5, गलती हो गई, 12 में 4 जाए कितना बचेगा 8। अब 1 में से 1 0 1 में से 1 0 इतना ही बचेगा, ठीक। y बराबर क्या करेंगे, यहाँ गुना में 2 जाके भाग में हो जाएगा, उधर जाके भाग, ठीक है। अब ये 17 से भाग दो, इसमें 17 पचे 50 5 बार में 1 बच गया 0 हो गया 0 50। y बराबर कितना आया 50। y का मान समीकरण किसमें रखेंगे समीकरण 3। हाँ y का मान समीकरण 3, y का मान
समीकरण समीकरण कितने रखेंगे? 3 में। 3 में रखने के बाद क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 3800 माइनस, अब 6 से गुना करो तो 6 5 30, 300 हो जाएगा। ठीक, और बाद बटे में 7 कितना? 3500 बटे में 7 7 5 35 बच गया 2 0 1 2 बराबर कितना होगा? x बराबर 500। x बराबर कितना हुआ? 500। y बराबर 50। तो यहाँ कहीं लिख दो, काट फुट मिटा उठा के। एक नीचे बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। अतः बल्ले का कीमत कितना है? बल्ला किसको माने थे? x को माने। बल्ला का x माने थे ना। बल्ले की कीमत कितना होगा? बल्ले का मूल्य x बराबर बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ला x का कीमत कितना दिया? 500। और गेंद का 50 तथा गेंद का ऐसा मिलाओ। ठीक है, ऐसा मिलाओ। 11 मिनट हाँ? सही। चलो ठीक, 11 मिनट वीडियो। पहले रुक।